मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम बात कर लेते हैं कि अपनी कल की एनालाइज थी जो लेवल थे उसके हवाले से। कल हमारी जो एनालाइज थी वो कुछ इस तरह थी कि इस एरिया में मार्केट थी जो तकरीबन 37-38 के यहाँ पर, और मैंने ये जो है वो ये कहा था कि 31 से लेकर 28 एज ए सपोर्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये बुलिश हो और 49 तक आप जो है वेट कर सकते हैं बाई के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 931 का 31 से 28 का लेवल जो है वो उसके नीचे मार्केट नहीं गई और यहीं से बुलिश हुई और 49 को ब्रेक किया 54 तक, और अगेन जो है ये 60 तक जाने के बाद वहाँ पर स्टे कर रहा है गोल्ड। और सेकंड हमारी जो है वो हमारा जो लेवल था वो थे ये कि अगर 28 के नीचे H4 क्लोज करता है तो ये टास्क करेगा 37 को, 34-7 को, और वहाँ से ये 20 तक आएगा। इस तरह की पोजीशन थी हमारे लेवल्स की। और आप देखें कि किस तरह मूव्स हुई हैं। जैसा मैं कहता हूँ कि मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता, तो आप देख लेंगे ये सुबह 8 से 9 के दरमियान की एनालाइज है। न्यूज़ 5-5:30 बजे है, ये 5-5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम मुताबिक। लेकिन आप देखें कि हुआ क्या है, कौन से हमारे जो लेवल थे और क्या जो बताया था, क्योंकि मैंने कल काफ़ी हद तक क्लियर किया था। मैंने कल काफ़ी क्लियर किया था ना कि यहाँ से बाय होगा। यही था कि कल बहुत ज़्यादा चांस थे, मैंने यही कहा था 49 पर आप निकल जाएं बाय से। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से आप सेल करें, लेकिन ये कि आप 49 से एक अच्छा प्रॉफिट है आपके पास। अगर आप 35 से भी बैठते हैं 49 तक तो कोई कम नहीं है। तो इस तरह से जो है ना वो मैंने यही कहा था। बाकी अगर उससे ऊपर जाती है मार्केट तो जाने दे, देखिए कहीं कहीं हमें सब्र करना होता है, चाहे वो फिर एंट्री में हो, एग्ज़िट में हो, और इस तरह से, या फिर मार्केट की मूवमेंट में हो। तो चलें, हाँ ये थे हमारे जो कल की एनालाइज और उसका रिज़ल्ट। देख लेते हैं आज क्या क्या कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज भी न्यूज़ है सेम टाइम कल वाले, तो काफ़ी चांस होंगे कि मार्केट जो है एक अच्छी खासी वॉलेटाइल हो। तो आज आप उसके हिसाब से जो है वो लेवल्स हम देख लेते हैं। तो मैं आपको अपने जो लेवल आ रहे हैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। अगर ये 61 के ऊपर H4 क्लोज करता है, 4 क्लोज हो जाता है, इट मीन्स कि तो फिर ये पॉसिबल है, ये सीधा भी जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद सीधा ये ना ही जाए, क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो प्रॉपर सपोर्ट वे नहीं है। तो शायद ये यहाँ तक दोबारा आकर और यहाँ से फिर इसका ये एक बुलिश मूव लगने के चांस हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरी बात, अगर ये ऊपर से बाय द वे अगर 46 के नीचे H4 क्लोज हो जाता है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा इस एरिया को, और इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो ये है एक मूव, और इससे नीचे ये एक, अगर हम ये करंटली पोजीशन देखें इसकी H4 में तो ये ऑलरेडी ब्रेक भी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो शायद यहाँ पर H4 की जो है वो मूवमेंट ना ही हो। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ से ऐसे आया और 15 मिनट का M15 का क्लोज या फिर M30 तक का क्लोज यहाँ लगा, और ये इस तरह से करके भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी लंबी है, लेकिन न्यूज़ है और सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि हमें मतलब कौन कौन से एरिया हैं जिन पे क्या देखना चाहिए। अपसाइड 70 से 73 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखा जाए तो इस एरिया को जो 61.65 का है, इसको एज ए शेडो ब्रेक तो शायद किया है थोड़ा सा। अगर हम गौर से देखें इसको तो ये शेडो ब्रेक हुआ है यहाँ पर।
लेकिन कोई अभी फ़िलहाल तो कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल अभी तक क्लोज़ नहीं है जब तक इसका, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर क्लोज़ लगता है, कोई लग तो रहा है कि ये इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्लोज़ भी दे सकता है, लेकिन क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। और नीचे जो है वो तकरीबन ये इस एरिया को टच कर भी सकता है 50 को, और ना भी करे, और ये 53 को भी टच करके वो दोबारा अगर यहाँ से, इट मीन्स कि अगर ये नीचे आ जाता है और नीचे इसका जो है वो 59 के नीचे अगर H1 क्लोज हो जाता है तो फिर ये 53 तक नीचे की तरफ आ जाएगा। 53, 54, 52 या 50, ये जो पूरा एरिया ना यहाँ तक। और यहाँ पर अगर ये क्लोज होता है, यहाँ पर बुलिश क्लोज दिखाता है, H1 में भी अगर दिखा है यहाँ पर एक और या दो लेवल अगर ये ब्रेक ना हो, तो फिर यहाँ से ये दोबारा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसने 60 का एरिया ब्रेक तो किया है अपसाइड। ज़्यादा चांस हैं इसको स्टे लेने के, लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता रहा पीछे से नीचे के लेवल से कि यहाँ पर जो है वो बड़ी मूव भी सेलिंग के अंदर लग सकती है, कोई वो नहीं है कि नहीं लग सकती। इसलिए आप प्रॉपर जो है, मैंने यही कहा था कि आप हम बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे, लेकिन हम लेवल्स के साथ करेंगे और पोजीशन के साथ करेंगे। तो जिस तरह की पोजीशन बन रही है, अगर बाइंग बन रही है, कल भी बाइंग थी तो हमने वही क्लियर किया था कि यहाँ से बाइंग के चांस हैं ज़्यादा और आप बाइंग करें, बाय का ही चांस है। तो इस तरह हमें जब मिलेगी कंफर्मेशन तो हम बैठेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ बड़ा सोच समझ के पूरा कंफर्मेशन हो फिर उसके बाद, अदरवाइज़ ऐसा नहीं बीच में जहाँ से मतलब दिल करे वहाँ से लगा दें या बिना कंफर्मेशन लगा दें, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर ये गिरा तो बहुत बुरा गिर भी सकता है। इसलिए जो है वो इन लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन सही से देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तकरीबन तो क्लियर कर दिए हैं लेवल्स, ठीक है, ये रहे। ऊपर जो है वो 70 से 73 का एरिया तकरीबन इसका हाई ही है फ़िलहाल। वीकली भी यही हाई हो सकता है, इससे ज़्यादा कि शायद इस वीक में चांस ना हो, लेकिन देखते हैं आज कहाँ क्लोज आज का होगा, तो फिर उसी हिसाब से फिर हम कल भी देखेंगे उसको। सो जो मुझे समझ आ रहा है, ये जो मेरे पास समझ है, उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।